हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी। तो वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात करते हैं मराठाओं के बैकग्राउंड की। तो मराठा की अहमदनगर और बीजापुर के एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम में इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। दक्कनी सुल्तान्स और मुगल्स दोनों ही मराठा की सपोर्ट चाहते थे, लेकिन मराठास का कोई लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट नहीं था। कुछ मराठा फैमिली के पास लोकल अथॉरिटी थी, लेकिन कोई बड़ा स्टेट अंडर में नहीं था। एक लार्ज स्टेट बनाने का क्रेडिट शाहजी और उनके बेटे शिवाजी को जाता है, जो मराठा एम्पायर के फाउंडर हैं। तो अब हम बात करते हैं शिवाजी की। शिवाजी 19 फरवरी 1630 में सिटी ऑफ जुनार, जो पूना डिस्ट्रिक्ट में है, वहां के एक हिल फोर्ट शिवनेरी में पैदा हुए। उनके फादर शाहजी ने पूना की जागीर अपनी वाइफ जीजाबाई और बेटे शिवाजी के लिए छोड़ी थी। 1647 में उनके गार्जियन दादाजी कोंडादेव की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद फुल कंट्रोल अपने फादर की जागीर का शिवाजी के हाथ में आ जाता है। 1656 में शिवाजी ने जावली पर कंट्रोल कर लिया, जो एक मराठा चीफ चंद्रा राव मोर के अंडर थी। शिवाजी ने बीजापुरी सल्तनत को भी ओपनली चैलेंज किया और जब औरंगजेब नॉर्थ की तरफ बिजी थे तो वहां के कई फोर्ट्स और नॉर्थ कोंकण की जो टेरिटरीज थी उन पर कंट्रोल कर लिया। अब क्या होता है कि बीजापुर के सुल्तान अफजल खान को भेजते हैं शिवाजी के अगेंस्ट, लेकिन 1659 में शिवाजी बहुत ही डेयरिंग मैनर में अफजल खान को मार देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। तो 1657 तक शिवाजी पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं मुगल एम्पायर से, लेकिन औरंगजेब शिवाजी की पावर राइज से परेशान थे, क्योंकि उन्होंने बीजापुर के फोर्ट्स पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। बड़ी बेगम, जो बीजापुर का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, उनकी एडवाइस पर औरंगजेब शाइस्ता खान को भेजते हैं शिवाजी के अगेंस्ट। शाइस्ता खान औरंगजेब के मैटरनल अंकल भी थे और उनकी आर्मी काफी अच्छी थी, तो वो आसानी से पूना पर कंट्रोल कर लेते हैं। अप्रैल 1663 में शिवाजी शाइस्ता खान पर सरप्राइज अटैक करते हैं पूना में, और इस अटैक में शाइस्ता खान जख्मी हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उनके हाथ की उंगली भी कट गई थी और औरंगजेब ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और शाइस्ता खान को उन्होंने बंगाल ट्रांसफर कर दिया। 1664 में शिवाजी ने एक और डियरिंग अटैक किया और सूरत, जो मुगल पोर्ट था, उसको लूट लिया। अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर की। तो शाइस्ता खान के फेलियर के बाद औरंगजेब राजा जयसिंह, जो अंबेर के थे, उन्हें शिवाजी से डील करने के लिए भेजते हैं। जयसिंह शिवाजी पर पूना में फोर्ट पुरंदर, जहां शिवाजी की फैमिली और वेल्थ थी, उस पर अटैक कर देते हैं और फोर्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं। जयसिंह शिवाजी के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर करते हैं 1665 में। इस ट्रीटी में शिवाजी को अपने 23 फोर्ट्स मुगल्स को देने पड़ते हैं। अब फोर्ट शिवाजी के हाथों से चला गया था, तो शिवाजी जयसिंह के साथ नेगोशिएशंस, पीस ट्रीटी कर लेते हैं और शिवाजी प्रॉमिस करते हैं कि वो मुगल्स का साथ देंगे डक्कन कैंपेन में। लेकिन मुगल मराठा एक्सपेडिशन, जो बीजापुर के अगेंस्ट होता है, वो फेल हो जाता है और शिवाजी, जिनको फोर्ट पन्हाला कैप्चर करने के लिए बोला था, वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है। अब क्योंकि ये एक्सपेडिशंस फेल हो गए थे, तो जयसिंह शिवाजी को एडवाइस करते हैं कि वो एम्परर औरंगजेब से जाकर आगरा में मिले। तो उनके कहने पर शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन ये विजिट बिल्कुल बेकार साबित हुई, क्योंकि शिवाजी को इंसल्ट फील हुआ जब उनको 5000 मनसबदार की रैंक दी गई। अब क्या होता है कि शिवाजी गुस्से में वहां से इंपीरियल सर्विस को रिफ्यूज करके जाने लगे। तो कोर्ट के जो नोबल्स थे वो चाहते थे कि शिवाजी को पनिश किया जाए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन कोई डिसीजन लिया जाता उससे पहले ही शिवाजी आगरा से निकल जाते हैं और ये पूरा इंसिडेंट है 1666 का। 1670 में शिवाजी सेकंड टाइम सूरत पर अटैक करते हैं और उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। 1674 में शिवाजी ने खुद को रायगढ़ में क्रोन्ड किया और छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइटल अडॉप्ट किया। 1676 में शिवाजी ने मदन्ना और अखन्ना, जो दोनों भाई थे, उनकी हेल्प से बीजापुर कर्नाटक पर अटैक किया और शिवाजी को ग्रैंड वेलकम दिया गया यहाँ पर कुतुब शाह द्वारा।
कुतुब शाह शिवाजी को 1 लाख हूंस एनुअली देने को मान जाता है। ये ट्रीटी शिवाजी के लिए काफी फेवरेबल साबित हुई क्योंकि इसकी वजह से शिवाजी जिंजी और वेलोरा बीजापुरी ऑफिशियल्स से ले लेते हैं। कर्नाटक एक्सपेडिशन लास्ट मेजर एक्सपेडिशन है जो शिवाजी ने किया। इस एक्सपेडिशन से आने के बाद 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली दक्कनी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस से ही लिया गया है। यहाँ पर किंग की हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी और उसको एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था असिस्ट करते थे, जिसमें पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट था और वो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। सरे नौबत और सेनापति ये मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे और ये पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट थी और ये ज्यादातर लीडिंग मराठा चीफ्स को ही दी जाती थी। अमात्य या मजूमदार अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे। वाकया नवीस या वकील नवीस ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे इंटेलिजेंस पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए। सचिव सुरु नवीस या चितनीस ये किंग को कॉरेस्पॉन्डेंस में मदद करते थे और अन्नाजी दत्तो शिवाजी के सचिव अपॉइंट किए गए थे। दाबिर या सुमांत ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज होते थे और फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे, मींस किंग को फॉरेन पावर्स से डील करने में हेल्प करते थे। न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते थे, मींस जस्टिस प्रोवाइड करते थे। उसके बाद आते हैं पंडिता राव जो हाई प्रीस्ट था और चैरिटीज और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। सो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं आर्मी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पर 95% लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज ऐसा जुल्म ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, कमिंग बैक टू द वीडियो, शिवाजी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज देना पसंद करता था, लेकिन कभी कभी चीफ्स को रेवेन्यू ग्रांट्स भी मिलता था जिसे सरंजम कहा जाता था। आर्मी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन होता था और आर्मी के साथ किसी भी वुमेन या डांसिंग गर्ल का जाना अलाउ नहीं था। रेगुलर आर्मी में 30,000 से 40,000 कैवेलरी होती थी जिसको हवलदार सुपरवाइज करते थे। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम की। तो शिवाजी के रेवेन्यू सिस्टम का पैटर्न मलिक अंबार के रेवेन्यू सिस्टम जैसा था। मलिक अंबार पता है ना, अहमदनगर सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो लैंड्स को एक मेजरिंग रॉड जिसे काठी कहा जाता था उसके द्वारा मेजर किया जाता था। 1679 में एक न्यू रेवेन्यू असेसमेंट अन्नाजी दत्तो ने कंप्लीट किया जो शिवाजी के सचिव थे। शिवाजी ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नेबरिंग मुगल टेरिटरीज से एक कंट्रीब्यूशन लेना शुरू किया। यह कंट्रीब्यूशन 1/4 था लैंड रेवेन्यू का, जिसे चौथाई या चौथ कहा गया। सो ये था शिवाजी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।